फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे ही होना चाहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के बज रहे थे 5:30 और यहाँ पे देखिए मैं उठ के ना सबसे पहले तो किचन को थोड़ा सा एक बार गीले कपड़े से पोंछ लूँगी, क्योंकि पता है जब हम लोग रात में सो जाते हैं ना लाइट ऑफ करके, तो जो चिपकली वगैरह होते हैं ना तो सारे किचन में मतलब इधर उधर चलते रहते हैं। तो फिर सुबह उठ के थोड़ा सा क्लीन कर लो तो ठीक रहता है। और यहाँ तक कि तो यहाँ पे चूहे भी फ्रेंड्स मतलब ना पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, वो भी इधर उधर भागते रहते हैं। और फिर मैं वैसे तो किचन का दरवाज़ा बंद करके सोती हूँ, तो वैसे कुछ नुकसान नहीं करती क्योंकि सारे डिब्बे में सामान रखे होते हैं ना, इसलिए। और यहाँ देखिए मतलब ना मैं मस्टर्ड ऑयल को बॉटल से निकाल रही थी, तो जैसे ढक्कन वगैरह खोल रही थी ना तो सारा ऑयल थोड़ा बहुत मेरे हाथों में ही गिर गया था निकालते निकालते। तो बस उसी को यहाँ पे मैं टिश्यू पेपर से साफ़ कर रही थी। और ये चौलाई फल्ली ना रात में ही मैंने तोड़ के रख दिए थे। बस मुझे सुबह जैसे ना प्याज वगैरह ही कट करने होते हैं, और ये सब रात को करके रख दो ना तो सुबह थोड़ा सा आसान हो जाता है कुकिंग करने में। तो यहाँ देखिए अब हम तड़का वगैरह लगा देंगे। और जैसे मैं उठती हूँ ना फ्रेंड्स, तो 15-20 मिनट बाद में मैं बच्चों को उठा देती हूँ, क्योंकि जैसे बच्चों को अगर उठा दो ना तो टाइम पे तो वो लोग थोड़ा रेडी हो जाते हैं जल्दी से। नहीं तो पता है जैसे उठते हैं कभी इधर बैठेंगे कभी उधर बैठेंगे, थोड़ा सा हो भी जाता है कि बेड से उठने के बाद में एकदम से रेडी होने का मन, बच्चे हैं तो थोड़ा सा आलस कर ही लेते हैं। लेकिन उनको उठा के जैसे पानी वगैरह देना होता है, तभी जाके फिर थोड़ा सा उनके अंदर एनर्जी आएगा, और उसके बाद में फिर अपना रेडी होने के लिए मतलब चले जाते हैं। तो उन्हें बीच बीच में बार बार बोलना भी पड़ता है कि बेटा चलो टाइम हो रहा है, जल्दी रेडी हो जाओ। तो मेरा किचन में इस तरह से काम भी चलता है और उन्हें बोलते भी रहना पड़ता है बीच बीच में। और यहाँ देखिए एक साइड में मैं सब्ज़ी रख दूँगी, और आटा वगैरह मैंने गूँध दी थी, और उसके बाद मैं ना थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए छोड़ भी दी थी। और यहाँ पर अब मैं बना लूँगी रोटी। तो नाश्ता में मैं बच्चों को रोटी दे दूँगी, और जो लंच के लिए जैसे स्कूल टिफ़िन में ना पराठा बना के दे दूँगी फ्रेंड्स। तो मैं दोनों को नाश्ता के लिए ना बस एक एक रोटी बनाई थी। सुबह सुबह बिल्कुल बच्चे खा के जाने नहीं देखते, लेकिन मैं बोलती हूँ कि बेटा बिल्कुल भी खाली पेट नहीं जाना, कम से कम एक एक रोटी ही सही पर खा के जाओ। और उसके साथ में ना थोड़ा बहुत फ्रूट भी दे देती हूँ खाने के लिए। तो साथ में रोटी और एक एक जैसे कोई भी फ्रूट होता है जो भी घर पर अवेलेबल, वो खा के चले जाते हैं। और टिफ़िन में फ्रेंड्स मैं ना फ्रूट वगैरह नहीं डालती हूँ, क्योंकि पता है फ्रूट ना खाते नहीं है बच्चे, और फिर वापस लेके आते हैं ना तो ख़राब हो जाता है, फिर वो कोई भी नहीं खाता है, इसलिए मैं फ्रूट नहीं डालती हूँ। और बच्चे जा चुके थे, हस्बैंड जी भी जा चुके थे, उसके बाद में मैं अपना घर का काम शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे किचन में ही आ गई थी मैं। और बेड वगैरह ना जैसे बच्चे जाते हैं ना तो उस समय मुझे थोड़ा टाइम मिलता है, तो बेड वगैरह मैं उसी समय साफ़ कर दी थी। और यहाँ पे बस किचन में मैं बर्तन वगैरह साफ़ कर लूँगी। और आज क्या है ना, मुझे जाना है हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल जाने से पहले सारे काम मुझे फटाफट निपटा के जाना है, क्योंकि अगर कहीं जाना होता है ना तो सारा काम ही निपटा के जाओ तो सही रहता है। अगर कोई काम अगर हम पेंडिंग पे छोड़ देते हैं ना तो फिर आके करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मुझे सच बताऊं, कहीं जाती हूँ ना तो जाने से पहले अगर सारा काम निपटा के जाती हूँ ना तो मुझे अच्छा लगता है, नहीं तो फिर कोई काम ऐसे छोड़ के जाऊँ ना तो बिल्कुल भी मन अजीब सा लगता है। तो मैं सारा काम ही निपटा के जाती हूँ फ्रेंड्स, तभी आने के बाद में ना एक थोड़ी सी संतुष्टि मिलती है। और हॉस्पिटल जाने के बाद में ना टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ देखिए सारे बर्तन वगैरह मैं क्लीन कर लूँगी, और साथ ही साथ मैं अपना किचन भी साफ़ कर लूँगी फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पे किचन वगैरह क्लीन वगैरह सारे कर दिए थे, और किचन का काम मेरा पूरा हो गया था। पर ये ऑयल जो है ना थोड़ा ख़त्म, जैसे कि बॉटल में थोड़ा रह जाता है ना, तो उसे मैं पलटा के रख दी हूँ, ताकि कि जो भी उसमें बचा हुआ ऑयल है उस बॉटल के अंदर आ जाएगा। मैं इस तरह से बिल्कुल नहीं फेंकती हूँ फ्रेंड्स, जो भी ऑयल है वो हमारी यूज़ भी हो जाएगा। और एक साइड में घी का जो डिब्बा था ना, उसमें आजकल पता है घी के अंदर ना चींटी चली जा रही है। तो मैं ना एक प्लेट में पानी भर के फिर घी के डब्बे को रखती हूँ, ताकि कि चींटी जो है घी में ना लगे। और यहाँ आ गई हूँ अब लिविंग रूम में। तो लिविंग रूम की थोड़ी सी हम कर लेंगे डस्टिंग। तो यहाँ पे ना थोड़ा जैसे आजकल डेली मैं नहीं कर रही हूँ डस्टिंग, लेकिन थोड़ा धूल दिख रहा था तो बस उसी को मैं यहाँ पे साफ़ वगैरह कर लूँगी, ताकि कि जो डस्ट है वो थोड़ा सा क्लीन भी हो जाएगा। और पता है जीना नहीं मानता है, देखिए आजकल पता है फ्रेंड्स मुझे ना थोड़ा सा वीकनेस लग रहा है, फिर भी क्या करें, मन मानता ही नहीं है। जो मतलब होता है ना कि हम लोग ना घर को डेली जैसे साफ़ सुथरा रखते हैं ना, तो मन मानता नहीं, चाहे आपको जैसा भी लगे, पर करना ही होता है, घर का काम
है ना। तो उसी तरह से बस ये है कि अपने घर को अगर अच्छे से व्यवस्थित बना के रखो ना तभी मन अच्छा लगता है, नहीं तो क्या है ना, चाहे आप बीमार पड़ो चाहे जो भी हो, मन नहीं करेगा कि घर को हम ऐसे ही फैला के रखेंगे, क्योंकि घर का जब तक साफ़ सफाई नहीं करेंगे ना, ऊपर से प्रॉब्लम जो बॉडी में है वो ठीक है, पर अगर गंदगी को देखो ना तो और ज़्यादा प्रॉब्लम सा लग जाता है। तो इसलिए मैं चाहे ना थोड़ा सा बैठ के ही करूँ पर करती ज़रूर हूँ। पर आज मुझे जाना था हॉस्पिटल, इस वजह से ना मैं फटाफट घर का काम निपटा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए किचन तो मेरा सारा क्लीन हो गया था, बस अब झाड़ू वगैरह हम लगा लेंगे और उसके बाद में फटाफट काम करके फिर हॉस्पिटल के लिए रेडी हो जाएंगे। क्या है ना फ्रेंड्स, जैसे कई दिनों से ना मुझे काफ़ी वीकनेस सा फील हो रहा था और उसी वीकनेस की वजह से ना मैं ना कल भी गई थी हॉस्पिटल। तो पहले तो मुझे ना सीबीसी टेस्ट करने के लिए दिए थे डॉक्टर ने, तो बस वही टेस्ट मैं करवा के आ गई थी। लेकिन आज मुझे रिपोर्ट भी लेना है और डॉक्टर को दिखाना है रिपोर्ट, तो बस उसी को दिखाने के लिए मुझे आज जाना था। और वही जो मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ कि मुझे ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई थी और क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से मुझे वीकनेस सा फील हो रहा था। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा फ्रेंड्स। ये होता है ना कि हम लोग ना छोटी मोटी प्रॉब्लम को ना ऐसे ही टहला देते हैं और हम सोचते कि ऐसे ही ठीक हो जाएंगे, पर ऐसे नहीं करना चाहिए। इसलिए लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्या पता कि आप लोगों में से किसी को भी हेल्प मिल सके उस बात से। तो चलिए, यहाँ पे मेरा पोछा वगैरह भी सारा हो चुका आपसे बात करते। तो बस फ्रेंड्स अभी बस नहाना रह गया है और बस नहा धो के अपना रेडी होके फिर हॉस्पिटल के लिए निकलना है। और इस समय ना 9:30 बज रहे थे और टोटली 9:30 बजे मेरा घर का काम कंप्लीट हो चुका है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स आप सभी को एक बार राधे राधे। तो फ्रेंड्स मैं ना रेडी वगैरह फटाफट हो गई और घर के काम तो आपने देखा कि मैंने 9:30 बजे ही कंप्लीट कर दिए थे। पर पता है क्या है, थोड़ा नाश्ता और पूजा पाठ करते करते ना 11 बज गए और अब मैं निकल चुकी हूँ हॉस्पिटल के लिए। तो मुझे जाना है हॉस्पिटल, तो अभी मुझे ना ई रिक्शा पकड़ना है यहाँ से मेन गेट से और ई रिक्शा पकड़ के हॉस्पिटल के लिए निकल जाऊँगी। तो फ्रेंड्स बस ये गेट पास में आने वाला है, क्योंकि बस क्वार्टर से 2 मिनट में गेट पहुंच जाते हैं और वहां से मैं ई रिक्शा पकड़ लूँगी। और पता है क्या है, जब तक हम बाहर अकेले नहीं निकलेंगे ना तो हमारे अंदर का ना डर भी नहीं भागता है। कब तक हम लोग मतलब हस्बैंड का सपोर्ट लेंगे और कब तक किसी का लेते रहेंगे, है ना। खुद पे भी सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए पास में आ ही गए, देखते हैं ई रिक्शा का वेट करना पड़ेगा या फिर जाते ही मिल जाएगा, पता नहीं। यहाँ पर मैं ई रिक्शा का वेट कर रही थी और 1-2 रिक्शा आ चुके थे, बट उनको उस रूट पे नहीं जाना था, तो मुझे और भी थोड़ा सा 2-3 मिनट वेट करना पड़ा। फिर उसके बाद में रिक्शा मिल गया और फिर मैं बैठ गई। इसमें और एक भैया थे। और पता है फ्रेंड्स, मैं ना पहले इधर उधर जाने से ना बहुत ज़्यादा डरती थी, पर अब मैं खुद सोचती हूँ कि जब तक हम अंदर से खुद स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे ना तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए खुद को मतलब अपना स्ट्रॉन्ग बनाना है और इधर उधर जाने के लिए हमें काबिलियत खुद बनना है ना। तो देखिए मैं हॉस्पिटल पहुँच चुकी थी। तो ये है हमारा आर्मी हॉस्पिटल। तो भाई यहाँ आ गई थी, पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और जो मेरा नंबर है ना 174 मतलब मेरा नंबर था और काफ़ी टाइम था उस नंबर को आने के लिए, क्योंकि अभी चल रहा था 80 नंबर। तो फिर भाई मुझे वेट करना था, तो यहाँ मैं बैठी थी और देख सकते हो कितनी भीड़ भी है। काफ़ी भीड़ रहता है फ्रेंड्स, चाहे आप जब भी आओ। तो यहाँ बारी बारी करके अपने अपने नंबर से जा रहे थे। तो यहाँ देखिए मेरा ट्रीटमेंट वगैरह जो भी था मेरा हो चुका था और उसके बाद में मैं निकल चुकी थी फिर से ई रिक्शा पकड़ के घर के लिए। तो आते वक्त इतनी ज़ोर से बारिश हुई कि क्या ही बताऊँ मैं। देखिए पूरा पानी पानी दिख रहा है। और फिर से आते समय जब मैं बैठी थी रिक्शा में तो अकेले नहीं थी, इसमें और भी 2-3 लेडीज़ बैठी थी, क्योंकि 4 सीट का होता है तो 3 और मैं 4, है ना। तो फिर यहाँ से देखिए, एक तो ना दिल्ली में पता है क्या है, बहुत ज़्यादा मतलब ना ट्रैफिक का जाम होने का ही रहता है कि मतलब हर सिग्नल पे ट्रैफिक जाम होना ही है। और एक तो बारिश भी हो रही थी, थोड़ी बहुत हम रिक्शा में हल्के फुल्के भीग भी रहते हैं। तो फ्रेंड्स जस्ट मैं अभी घर पहुंची हूँ और अभी टाइम हो रहे हैं 2, मतलब 2 बजने को 10 मिनट बाकी है। और पता है क्या है कि अभी बच्चे भी आने वाले हैं और सही टाइम पे चलो मैं पहुंच गई। और सुबह से जाने के बाद भी यही टाइम हो ही जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती है ना। तो चलिए अभी आई हूँ और मेरा जो मेडिसिन है वो भी मैं बैग से निकाल लेती हूँ। तो भाई कई सारे मेडिसिन दे दिए हैं, हैंडबैग से मैं यहाँ पे मेडिसिन निकाल लूँगी। और मुझे ना लिखा गया था 4 प्रकार के मेडिसिन, पर उसमें से एक नहीं मिल पाया, तो उसको मुझे बाहर से लेना पड़ेगा। तो चलिए भैया से हम खाएंगे मेडिसिन और उसके साथ ही साथ हमें स्ट्रॉन्ग भी रहना है ना फ्रेंड्स। अभी 1 महीने की दवाई दी है और ये मुझे खाना है।
और वही है कि मुझे सच में बहुत ज़्यादा मतलब ना वीकनेस हो रहा था, और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे जब मैं सुबह उठती थी ना तो हाथ पैर में ऐसे लगता था कि बिल्कुल भी जान नहीं है, लगता था नहीं, अभी भी लगता है। तो मैं सोची कि नहीं, ऐसी चीज़ों में टाइम नहीं करना चाहिए, और इसीलिए मैं ट्रीटमेंट करवाई। और वही मुझे टेस्ट वगैरह करना था, तो मैंने टेस्ट की। तो टेस्ट में जो मेरा रिपोर्ट आया है, मतलब हीमोग्लोबिन वगैरह सब कुछ सही है। जैसे जो एनीमिया होता है ना, वो मेरे बॉडी के अंदर कम है। तो ये कैसे कम होता है, जैसे डॉक्टर ने मुझे बताया कि जैसे, चलिए आप लोगों के साथ मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि हम में से कई सारी लेडीज़ों को ये सारी प्रॉब्लम्स आती है, और हम में से कई सारी लेडीज़ों को ये प्रॉब्लम सहनी भी पड़ती है, और हम लोग सह सह के रह जाते हैं। तो ऐसे नहीं करना है। तो जैसे कि हम लेडीज़ों में क्या होता है ना कि जब हमारा मंथली पीरियड्स आते हैं, और मंथली पीरियड्स के दौरान जैसे कि ब्लडिंग वगैरह अगर ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो उस वजह से हमारे बॉडी में जो होता है ना एनीमिया, इसकी कमी हो जाती है फ्रेंड्स। और इसी के मतलब इसी के वजह से ना हमारे शरीर में ना वीकनेस सा, या फिर हाथ पैर में बिल्कुल मतलब ऐसे लग रहा है, जैसे कि ऐसे लगता है जैसे कि बिल्कुल हमारे अंदर जान ही नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब वीकनेस फील करना, कुछ काम में मन नहीं करना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। और मुझे लगता है अगर हम में से किसी भी लेडीज़ के अंदर, मतलब किसी भी महिलाओं के अंदर अगर ये सारी प्रॉब्लम आती है ना, कि सुस्त सा लगना, या बिल्कुल हाथ पैर ढीले रहना, या कोई भी हमें काम करने का मन नहीं करना, तो हो जाता है जब पीरियड्स के दौरान हमारे ब्लीडिंग ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे समय में ना हमें ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। और मुझे अभी डॉक्टर ने कहा है कि आपको मतलब इसके लिए आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो बस मैं मेडिसिन लेके आ गई हूँ फ्रेंड्स, और ये मेडिसिन खाने के बाद में मुझे भी अच्छा लगेगा, और पहले की तरफ फिर से मैं हो जाऊँगी। क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से ना, 15 दिन हो गए मुझे ना, काफ़ी दिनों से ना वीकनेस लग रहा था, और मैं सोच रही थी कि चलिए हो जाएगा ठीक, पर ऐसे नहीं हो पा रहा था। तो मैं सोची चलो दिखाई देती हूँ डॉक्टर को, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम्स आती है ना तो हमें डॉक्टर को ज़रूर दिखा देना चाहिए। तो उसी से क्या होता है ना, सीबीसी अगर हम टेस्ट करवाते हैं ना, तो उसमें ना सारे रिपोर्ट्स आ जाते हैं, हमारे ए टू जेड जो बॉडी से जो भी रिलेटेड होता है ना, सारे रिपोर्ट पता चल जाते हैं। तो उसी से बॉडी में क्या है क्या नहीं है ना, सारे प्रॉब्लम्स के जाते हैं। इसलिए हमें ज़रूर अपना ध्यान रखना चाहिए। देखिए घर में हम सारे दिन काम में लगे रहते हैं, पर काम के साथ साथ अपने शरीर पे भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसी तरह से अपने खान पान पे भी ध्यान ज़रूर रखिएगा फ्रेंड्स। और चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को ना थोड़ी भी वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय बाय, टेक केयर।